दोस्तों कई कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि लोग पूछ रहे हैं कि उनके बिल पर इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है और आपके बिल पर इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर लिखा हुआ है और आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये इनऑपरेटिव अमाउंट होता क्या है, इससे आपका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर कोई फ़ायदा नुकसान है भी या नहीं, इसका क्या मतलब होता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो इन ऑपरेटिव अमाउंट की जानकारी के लिए मैं पहले आपको एक बिल दिखाता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि कैसे लिखा होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और सारा चीज़ आपको डिटेल में दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो देखिए ये एक बिल है, मैंने ओपन कर रखा है, ये पीडीएफ बिल है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें देखिए इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है। सबसे ऊपर तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। यहाँ पर आपका मीटर नंबर दिखाया जा रहा है और उसके अलावा देखिए और भी सारी जानकारी है। यहाँ पर बिल की डिटेल पूरी दिखाई जा रही है, कितना बिल आया हुआ है, कितनी छूट मिली है, कितना क्या चार्जेस हैं सारे। और उसके बाद में जो इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिएगा आप, 215 रुपये यहाँ पर है। और उसके बाद में देखिए इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है और 215 रुपये लिखा हुआ है। तो इस बिल पर 215 रुपये जो है वो इनऑपरेटिव अमाउंट है। आपके बिल में अगर लिखा हुआ है अमाउंट तो हो सकता है कुछ और हो। कुछ बिल हैं जिनमें जीरो भी आ रहा है, कुछ बिल हैं जहाँ पर कोई एक अलग अमाउंट आ रहा है, जैसे इस बिल में 215 रुपये है। कुछ में हो सकता है 200 हो, 400 हो, 500 हो, या फिर 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और कई लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो इन ऑपरेटिव अमाउंट जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपके बिल में नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि पहले कभी जुड़ा था बट अभी में नहीं है, और इस अमाउंट का आपके बिल पर अभी के समय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपका जो बिल आ रहा है वो आ रहा है और उसका इस इनऑपरेटिव अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि आखिर फिर ये लिखा क्यों है, इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए इसके जवाब के लिए मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया था, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया हुआ है कि आखिर ये क्यों लिखा हुआ होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनऑपरेटिव अमाउंट का मतलब ये है कि आपने अभी पिछले साल ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होगा, शायद कहीं न कहीं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने करवाया था, क्योंकि उस समय बिल में छूट मिल रही थी, अच्छा खासा अमाउंट आपको छूट मिल रहा था। जो आपका बिल पर ब्याज लग रहा था वो माफ़ हो रहा था, 100% भी था, 90% भी था। 2-3 कैटेगरी थी जहाँ पर लोगों ने जिस समय अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके आधार पर उनको उतनी छूट मिली थी। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये वही छूट है, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उस समय आपको आपके बिल पर जितनी छूट मिली थी वो छूट आपका इनऑपरेटिव अमाउंट में आ गया है। और ये जो छूट है ये आपको समझो जमा नहीं करना है, क्योंकि आपको छूट मिल गई है तो ये पैसा अब आपको देना नहीं है। तो ये निष्क्रिय अमाउंट में चला गया है, जिसको कि एक्टिव नहीं है, ये आपसे लिया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके बिल में पहले ऐड था जिसको कि हटा दिया गया है, तो उसको इनऑपरेटिव अमाउंट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर शो होता है। और कन्फर्मेशन के लिए मैंने कस्टमर केयर को इसीलिए बात भी किया था, हालाँकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं सुनाऊँगा वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप कन्फर्मेशन चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा था कि आखिर हमारे बिल पर जो इनऑपरेटिव अमाउंट लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है। तो आशा करते हैं कि इसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। और इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। और मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है जिस पर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग और अन्य कई प्रकार के ऐप्स के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो अगर आप इस तरह की जानकारियों में इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको बहुत काम की जानकारियाँ देता रहता हूँ।